एक घर में एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा रहते थे। चारों बड़े मजे से रह रहे थे। बड़ी हंसी खुशी के साथ चारों इकट्ठे रहते। अचानक एक दिन जब चूहा बिल खोद रहा था तो चूहे ने देखा कि मकान मालिक एक चूहादानी लेकर आए हैं। चूहा समझ गया कि ये चूहादानी जो है वो हम सब के लिए खतरनाक है, हमारे लिए खतरा है। डरा हुआ चूहा भागकर सीधा कबूतर के पास गया और कबूतर को जाकर कहने लगा कि कबूतर भैया, घर में अब चूहादानी आ गई है, अब हमें सचेत रहना चाहिए। कबूतर हंसने लगा। हंसते हुए कबूतर ने डरे हुए चूहे से कहा कि अरे चूहे, चूहादानी में तो सिर्फ तुम फंसोगे, चूहादानी हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। ऐसा कहकर कबूतर ने चूहे को वहां से भगा दिया। चूहा वहां से सीधा मुर्गे के पास पहुंचा और मुर्गे को जाकर बताया कि भैया, घर में चूहादानी आ गई है, अब हमें सचेत रहना चाहिए, अब हमारे पूरे दिन शुरू हो गए, मकान मालिक चूहादानी लेकर आए हैं। मुर्गा भी हंसने लगा। मुर्गे ने चूहे का उपहास उड़ाते हुए कहा कि चूहे भैया, ये चूहादानी तो तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है, इसलिए तुम अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढो। चूहा वहां से सीधा बकरी के पास पहुंचा और बकरी को जाकर बताया कि बकरी भैया, मकान मालिक आज चूहादानी लेकर आए हैं, अब हमारी खैर नहीं। बकरा भी हंसने लगा। बकरी ने कहा कि मैं भला चूहादानी से क्यों लड़ूं, चूहादानी मेरे लिए तो लाया नहीं है, चूहादानी तुम्हारे लिए है, तुम डरो, तुम्हारी समस्या तुम जानो। ऐसा कहकर बकरे ने भी चूहे को वहां से भगा दिया। रात को जब मकान मालिक ने चूहेदानी कमरे में रखी तो एक सांप उस चूहेदानी में आके फंस गया और जो ही चूहेदानी बंद हुई, उसकी आवाज आई। मकान मालकिन ने सोचा कि जरूर ही कोई चूहा फंस गया होगा। जब चूहेदानी के नजदीक मकान मालकिन पहुंची तो उस सांप ने उस मालकिन को डस लिया। मालकिन चिल्लाने लगी। मालिक भागकर सीधा एक हकीम के पास गया और हकीम को बुला कर ले आया। हकीम ने कहा कि अगर मालकिन को किसी कबूतर का सूप पिलाया जाए तो मालकिन जल्दी ठीक हो जाएंगी। हकीम के कहने पर उस मकान मालिक ने उस कबूतर को पकड़ा। अब वो कबूतर पतीले में उबल रहा था, उसका सूप बन रहा था। सूप मकान मालकिन को पिलाया गया। मकान मालकिन सही होने लगी। रिश्तेदार देखने के लिए आने लगे, हाल चाल पूछने के लिए आने लगे। तो शाम को मुर्गे को काटा गया, उसका मांस तैयार किया गया, उसका मीट बनाया गया और रिश्तेदारों को खिलाया गया। अब जब मालकिन बिल्कुल सही और बिल्कुल स्वस्थ हो गई, तब एक दावत रखी गई। सभी मेहमानों को, सभी रिश्तेदारों को, सभी अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया और दावत में बकरे का मीट परोसने की तैयारी चल रही। अब बकरा पतीले के अंदर उबल रहा था। दोस्तों, एक चूहादानी सिर्फ एक चूहे के लिए ही समस्या नहीं थी, वो कबूतर, मुर्गे और बकरी के लिए भी समस्या बनी। समाज में समस्या एक किसी व्यक्ति विशेष की है तो सिर्फ वो उसकी नहीं है। घर के अंदर किसी एक को समस्या है तो वो सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, पूरे घर की समस्या है। इसलिए जब भी विपदा आए, जब भी मुसीबत आए, हमें लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं के निदान के बारे में सोचना चाहिए, उनकी समस्याओं के समाधान करने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। यदि हम एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं जानेंगे, तो हमारा हाल भी उसी कबूतर की तरह, उसी मुर्गे की तरह होगा, उसी बकरे की तरह होगा और चूहा निकल के कहीं दूर चला जाएगा, फंस जाएंगे तो हम सब। दोस्तों, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।